किसके बारे में? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेगा आज। क्या होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, बताओ ये फिंगरप्रिंट का किसमें यूज किया जाता है? मोबाइल में यूज होता है। हाँ, ये तो सिर्फ मोबाइल के लिए यूज हुआ। बताओ एक हाथ, अब तो हर जगह में फिंगर प्रिंटिंग यूज हुआ, चाहे मोबाइल का लॉक खोलना हो या कुछ भी करना हो, हर जगह फिंगर क्यों यूज हो रहा है? सबसे ज्यादा सिक्योर अगर देखा जाता है तो कौन है? फिंगर वाला ही तो रहता है उसमें। किसी भी दो आदमी का सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। किसको छोड़कर? जुड़वा बच्चों को छोड़कर किसी भी दो व्यक्ति का फिंगर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है ना? क्या? हाँ, अगर वो भी जुड़वा में मोनोजाइगोटिक होना चाहिए, मतलब दोनों लड़का या तो दोनों लड़की जुड़वा, उसमें तो इससे भी खुल जाता है, सारा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है? डीएनए के ऐसे भाग के बारे में, ऐसे अनुक्रम के बारे में पता लगाया जाता है जो कि औरों से क्या होता है, ये भिन्न होता है, सबसे अलग होता है। हमने क्या बताया है? लगभग 99.9% डीएनए एक दूसरे का क्या है? सेम है। किसी भी दो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो लगभग 99.9% डीएनए क्या है? सेम है। बचा कौन? वो सिर्फ 0.1% की वजह से सारे में क्या है? कुछ न कुछ विभिन्नता है, अलग है। तो वही जो डीएनए का कुछ ऐसा अनुक्रम होता है जो क्या होता है? सबसे अलग होता है। तो वही अलग होने के आधार पर हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्राइम ब्रांच पर होता है। किसमें होता है? क्राइम ब्रांच में होता है। हाँ, कहीं पर कुछ सीन हुआ, सीन मतलब कहीं पर हत्या हुआ, उस हत्या पर, उस हत्या के जगह पर क्या बोल रहे हैं? हेयर का मॉलिक्यूल्स, हेयर का कुछ भी फॉलिकल मिल गया, नाखून मिल गया, ब्लड मिल गया, कुछ भी, कोई भी कोशिका अगर उससे उसके शरीर से रिलेटेड मिल जाएगा तो उससे क्या पता कर सकता है? उस जो क्राइम जिसने किया है, ठीक है ना, क्राइम सीन से क्या, जो क्राइम किया है उसका खोज किया जा सकता है। सिर्फ किसके वजह से? देखो, हेयर, नाखून, ब्लड, लगता है नाखून में कुछ नहीं है तो नाखून से भी होता है, एक हेयर की वजह से हो जाता है। क्या? उसका पूरा डीएनए अनुक्रम, ये कौन है, क्या है, ये तो एक क्राइम ब्रांच हुआ। दूसरा, ये क्राइम में दो तीन होता है, एक तो ये हत्या होता है वहां पर होता है, और दूसरा क्या? रेप के केस में भी होता है। रेप के केस में भी देखा जाता है कि कौन, मतलब किसका डीएनए मैच कर रहा है, किसने रेप किया है। ठीक है ना? होता है जैसे कि अगर मान लेते हैं, सिर्फ ये अच्छा यूज नहीं, बुरा यूज में भी होता है। जैसे कि बोल देगा कोई कि किसी के द्वारा रेप किया गया झूठों को फंसाने के लिए, तो उसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा, स्पर्म का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, तो क्या उसमें देखागा? अगर रियली में किया है तो दोनों जगह का जो डीएनए का सिंपल सैंपल होगा वो क्या होगा? सेम होगा, मिलाएगा, ये जो फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सेम होगा। अगर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, ये फंसाने का कोशिश किया गया। और उसी तरह क्राइम में भी जो संदिग्ध होता है, जैसे होता है ना पाँच छह को लेता है ना कि हाँ शक है, शक के आधार पर रखा जाता है, 10 टोकन इसने किया है। अब इसमें से किसने कंफर्म किया? उस जगह से या उस क्राइम के सीन से कुछ न कुछ जरूर मिला होगा, तो उसको उस 10 आदमी से मिलाया जाएगा, उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके उस 10 आदमी से मिलाया जाएगा। जिससे मैच खाएगा तो 100% है कि उसी ने कुछ न कुछ कांड किया है। ये इसमें हो गया। तीसरा, पेरेंटिंग में ऐसा किया जाता है। पेरेंटिंग बोले तो अगर किसी के बच्चे के बारे में मतलब खो गया या कुछ हो गया, ऐसा करके 20 साल बाद मिल रहा है, और उसको गार्जियन को शक है कि हो सकता है मेरा है, या किसी से कहीं से पता चला कि वो एक दूसरे के मतलब उसके फैमिली से ताल्लुक रखता है और एक को भरोसा नहीं है, दूसरे को भरोसा है, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ सीन हो रहा है, तब उस समय क्या किया जाएगा? उसका खानदान का जो खो गया या जो व्यक्ति है जो बोल रहा है कि हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाएगा और उस फैमिली से किया जाएगा। तो दोनों का अगर फिंगरप्रिंटिंग सेम हुआ, दोनों का डीएनए सेम हुआ, तो सिंपल सी बात है वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है। चौथा क्या? मान लेते हैं कोई मरा हुआ है और पहचान में नहीं आ रहा है, मर गया, पहचान में नहीं आ रहा है, तो उस केस में पहचान में नहीं आ रहा है
और होता है देखो, खो गया होता है या मर गया होता है, कुछ किडनैप कर लिया होता है और वो लाश पता नहीं रहा है, लेकिन जब किडनैप होता है, गायब हो जाता है, तो क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है ना कि गायब हो गया, या जितना आदमी कभी। अब देखेगा, मान लेते हैं कि 10 आदमियों ने शिकायत किया कि मेरे घर से इतना आदमी मतलब कहीं चला गया, नहीं मिल रहा है। पूरे हम गुड्डा के बारे में बात करते हैं, गुड्डा में 10 ऐसा केस हुआ कि घर से गायब हो गया आदमी, नहीं मिल रहा है, और एक ठो लाश मिला जो कि पहचान में नहीं आ रहा है, कहीं से भी कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा है, तो उसका क्या किया जाएगा? हाँ, उस लाश का क्या किया जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाएगा, और उस 10 पेरेंट का डीएनए से इसको मैच किया जाएगा, जिससे मैच किया मतलब उसी के फैमिली से वो आदमी। तो कितने सारे चीज में यूज होता है ये, इसमें कोई भी शक नहीं, कुछ भी शक नहीं कर सकते हो कि हो सकता है ये नहीं होगा। ये 100% मतलब क्या होता है, इसको कॉन्फिडेंशियल होता है तो होता है, ये है, ठीक है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दो कितना सारा सीन हो रहा है। एक होता है इसी के दौरान, एक होता है VNTR वर्ड आता है। क्या होता है? VNTR मतलब ऐसे 0.1% डीएनए में कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो बार बार आते हैं, उसको बोला जाता है, पहली बात तो उसको बोला जाता है रिपीटेटिव डीएनए। क्या कहा जाता है? रिपीटेटिव डीएनए कहा जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान एक मतलब एक टेक्निक यूज होता है जिसका नाम है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सिर्फ फुल फॉर्म, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ठीक है, लगातार ऐसे कुछ क्षार युग्म है जो लगातार क्या हो रहा है? वेरिएबल हो रहा है, और वो क्या हो रहा है? रिपीट भी हो रहा है। ये हो गया VNTR। ठीक है, और सबसे खास बात, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तकनीक, ये जो तकनीक किसके द्वारा खोज किया गया, ये तो आपका ये एक तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ, और सबसे फेमस हमको लग रहा है पिछला साल क्वेश्चन पूछा इससे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया, तो किसने किया विकास? एलेक जेफरी के द्वारा किया गया। क्या नाम है? एलेक जेफरी के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किया गया। वो भी कब? 1985 में। 85 की 84, शायद 84 होगा, 1984 में। ये वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, और इंडिया में कब हुआ? 1989 में। अगर डेट अगर मेरा सही है तो यही होना चाहिए, अगर ये डेट सही है तो ये, क्योंकि इसके 5 साल बाद इंडिया में हुआ था। बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है ना। अरे आया कि नहीं रे? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट न्यूक्लियोटाइड के डीएनए में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाएगा ये? इधर क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बताओ, है बताओ रे। ये तो तुम यूज बता रहे है ना, और बोलो कुछ, बोलो रे। हम मर गए, ठीक है, मार दिया आपको, आगे तो तुम भाई फैमिली मिलाने जाएगा मेरा, ठीक, फालतू में बता दिया तब हम, तुम मार दिया डायरेक्टली हमको। हाँ बताओ रे, क्या जानते हो? ऐसे ऐसे करने से नहीं होता यहाँ, ये भोज खाने नहीं है वो बाराती में तुम। हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है तो बता देना। क्या? हाँ बोल दो, देखा कितना याद हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, सही है। तो कौन सा डीएनए के बारे में, कितना परसेंट डीएनए अलग होगा? 0.1 के परसेंट। हम पूरा डीएनए का डीएनए क्यों करें? कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो सभी में क्या होता है? अलग अलग होते हैं। तो जो चेक करता है ना, उसको पता रहता है कहाँ पर क्या चेक करना है। तो कौन सा वाले करता है? 0.1% वाला करता है।
और उस क्राइम से जो मिलता है और जिस पे शक है उस दोनों को मिलाया जाता है। अगर मिला तो ठीक है, वही क्राइम करने वाला है, और जो नहीं मिला तो क्राइम करने वाला नार्को है। तो लिखेंगे हाँ बोलिए। हाँ क्या डीएनए मतलब कुछ नाखून या बाल मिल गया, हाँ मर्डर करने के बाद भाग गया, कोई नहीं जानता कौन क्या है, ठीक। तब कैसे पता? तो वही तो शक एक होता है, किसी न किसी शक होता है, नहीं भी शक है तो उसका डीएनए अगर डाटा है सरकार के पास, जैसे कि वहां बाहर में रहता है डाटा, अमेरिका वगैरह में डेवलप करने सबका डाटा रहता है। अगर फिंगरप्रिंटिंग मिल गया, हेयर मिल गया तो बता सकता है कि कौन है ये हमारे देश में इतना अभी तकनीक इजाद नहीं हुआ, लेकिन ये कि सब किसी पे है तो उसपे ऐसे पकड़ा ही जाता है। कोई न कोई ऐसा तुक छोड़ ही देता है, वो पकड़ा जाता है, लेट ही पकड़ाता है लेकिन पकड़ाता है। वही क्वेश्चन वो भी तो पूछा, मतलब उस आदमी के बारे में कुछ आता पता नहीं है। हाँ तो कुछ न कुछ ऐसा वो तुक छोड़ेगा या शक होगा, नहीं होगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लिंक छोड़ता है, पकड़ा जाता है। बाहर देश में अमेरिका वगैरह वगैरह चाइना वगैरह में क्या है, पूरा आदमी का डाटा है। जैसे मेरा अगर हेयर मॉलिक्यूल्स गिर गया हो तो हेयर से बता सकता है ये नावे दफ्तर है, ये यहाँ रहता है, वहाँ रहता है। ये अमेरिका वगैरह में रखा रहता है, वहाँ पर जमा किया जाता है उसका। इंडिया में नहीं है। हाँ क्या बोल रहा है रे, अरे को मरने दो मरने दो, तुम लोग तो तबीयत मार रहे हो। राख बचेगा तो नहीं होना चाहिए, चल जाएगा पता चल जाएगा। कार्बन ये होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, उससे पता कर लेता है। उसमें कार्बन की मात्रा तो पाया गया ना, हा? उसमें कार्बन की मात्रा पाया गया ना, तो उससे भी पता कर सकता है। आप बोलो, कुछ नहीं समझाएगा। चलो रे लिखो रे। चलिए देखो इस पॉइंट में क्या बोला गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के द्वारा किसी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति है उसकी पहचान की जाएगी। अपराधी मतलब एक क्राइम सीन पे कोई पाया गया तो उसका वहां पर जो भी पाया जाएगा उससे हमें किसी अपराधी के बारे में पता चल पाएगा। तीसरा बलात्कारी के बारे में पता चल पाएगा। चौथा कि कोई बच्चा मेला में हेरा गया है। मेला में तो समझो क्या कहना चाह रहे हैं, जब मेला में हेरा के कहीं चला गया, हम ये बोल रहे हैं 20 साल बाद अब मिल रहा है तो वही तो पागल पढ़ा किस ले रहे, तुम्हारा पहचाने से रहना था थोड़े। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बात कर रहे हैं। अगर मैच हो गया तो मतलब आप ही का भाई बहन है जिसके घर से खोया है? ठीक। अब जैसे एक हुआ था तो अमेरिका या कहीं वगैरह में किसी देश में हुआ ना ये वाला क्या हुआ, जानते हो कुछ हो नहीं, खाली बीच में गप करते हो, क्या बोल रहे हमरे। अमेरिका वाला में एक कांड हुआ था कि एक बहुत बड़े मतलब बिलियनियर मतलब उद्योगपति था, ठीक है ना, तो उसका कहीं से मतलब एक लेडीज क्या सीखने वाली बात है, ठीक है, लेडीज क्या उसका स्पर्म लेके क्या अपने आप को प्रेग्नेंट कर लिया, कहीं दूसरे लेडीज कहीं, तो उसे कोई लेना देना नहीं, प्रेग्नेंट कर गया। और उसपे समझो कितना % उसपे हक, मालिकाना हक जताया कि हम मतलब आपकी वाइफ है और आपके बच्चे हैं तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा। तो उसका चेक किया गया कि क्या उसी का बच्चा है, तो देखा उसी का बच्चा है। तो कहां से आया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आया ना। तो सोच अरे हाँ, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का देखो यूज हुआ कि नहीं। तो ये सब सारे चीज किसमें हुआ जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, चाय नहीं होगा। परसेंट से लेना देना नहीं है वो, देखो परसेंट का बात कर रहा है। एक जब आपका नाखून या एक हेयर का फॉलिक्यूल मिल जाता है, परसेंट से कोई लेना देना नहीं होता है उसमें डीएनए का कुछ 4 अनुक्रम होता है जिसको बोला गया था क्या, रेपिटेटिव डीएनए।
है ये रिपीटेटिव डीएनए को तकनीक करके। अब इस रिपीटेटिव डीएनए को या जो अनुक्रम जो सबसे अलग होता है 0.1 मान लेते हैं कुछ अनुक्रम पाया गया, उसमें एक विधि अपनाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक विधि का नाम भी जान लो, उस विधि को क्या बोलते हैं, पीसीआर बोलते हैं। बताओ पीसीआर होता क्या है, किस लिए यूज होता है पीसीआर? तुम लोग शायद नहीं पढ़ा, अच्छा तुम लोग नहीं पढ़ा। पीसीआर एक तकनीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या क्या आता है, डीएनए का प्रतिकृति लाखों करोड़ों में प्रतिकृति किया जाता है, कुछ ही समय में क्या, कुछ ही घंटों में लाखों करोड़ों प्रतिकृति बनाया जाता है, मतलब प्रति बनाया जाता है। एक डीएनए से अगर कितना बनाना होगा, लाखों डीएनए बनाना होगा, तो 1 घंटा के अंदर या कुछ ही समय के अंदर में कौन सा विधि द्वारा, पीसीआर तकनीक द्वारा इसी को खंडित मतलब प्रतिकृति करके बहुत ज्यादा संख्या मिला बना देगा और फिर वो संख्या दूसरे से मिलाया जाएगा तो देखेगा हाँ सारा सीन सही है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अनुप्रयोग। तो क्या क्या जाने, प्रयोग किसमें किसमें जाना, क्राइम में, हाँ दूसरा बलात्कारियों की पहचान में, तीसरा बच्चों के माता पिता के बारे में जानकारी के लिए, तीसरा हो गया वो क्राइम हो गया, अपराधी हो गया। और एक बचा, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे होते हैं क्योंकि हमारा देश आजाद कब हुआ, 1947 में, उससे पहले जो भी आदमी थे इधर इधर वाले कुछ उधर चले गए, कुछ अंग्रेज चले गए, कहां पर, अंग्रेज के साथ ही कुछ चले गए ब्रिटेन। अब वो 100 साल बाद आ रहा है, या तो हो सकता है 1900 में क्या होगा, 100 साल बाद आके उसका पता लगाता है कि मेरा खानदान कहां पर है, इंडिया में कई राजस्थान या कई है, उसका पता कैसे लगाता है, देखता है हम कौन सा खानदान से, तो कौन सा खानदान से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक से। ये सबको मारता कहने को